इस वीडियो में मैं आपको रावण के बारे में बताऊंगा। रावण को कौन नहीं जानता। रावण एक शक्तिशाली और बुद्धिमान आदमी था। उसके जैसा ना कोई था, ना है, ना ही आएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दशानन रावण के बारे में और उससे जुड़ी कई रहस्यमय और रोचक बातें। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना अगर आप रावण के बारे में पता था, और शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसे खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसे आज तक सारी दुनिया जानती है, महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने जमाने का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी। रामायण हमारे हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हर किसी की उत्सुकता होती है, और उस ग्रंथ के मुख्य किरदारों में से एक है रावण। दोस्तों, रावण की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से। कहा जाता है विष्णु जी के लोक वैकुंठ में जय और विजय नाम के दो दयाल थे। ब्रह्मा के 4 पुत्र थे जो अपने अपार तपोबल और पवित्रता के कारण बच्चों के रूप में नजर आते थे। एक बार उन चारों ने वैकुंठ जाकर विष्णु जी से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ के द्वार में ही रोक लिया और कहा कि विष्णु जी आराम कर रहे हैं, यह उनके आराम करने का समय है और वह अभी किसी से नहीं मिल सकते। ब्रह्मा के पुत्रों ने जय और विजय से कहा कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। वो क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि उन दोनों को वैकुंठ का त्याग करके भूलोक में इंसानी की तरह रहना होगा। इसी दौरान वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए और जय विजय ने उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें इन श्राप से मुक्त करवाए। विष्णु ने दोनों से कहा कि यह ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वह वापस नहीं लिया जा सकता। विष्णु ने जय और विजय को 2 विकल्प दिए। एक विकल्प था वह 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त बनकर धरती में जिए, और दूसरा विकल्प था कि वह 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर जन्म ले। जय विजय ने दूसरा विकल्प चुना और इसी श्राप के चलते रावण ने धरती पर जन्म लिया। महान ऋषि विश्वा और राक्षसों की राजकुमारी केकसी की शादी हुई और उनके गर्भ से जन्म हुआ रावण का। इसी वजह से रावण ने अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियाँ और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीक्ष्ण बुद्धि बचपन से मौजूद थी। रावण अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति था जिसने अपने समय में जबरदस्त खोजें की हैं। रावण ने अपने जीवन में अति कठोर साधना और तप किया, जिसकी मदद से उसने अपार तपोबल और शक्तियों को प्राप्त किया है। रावण ने अष्टसिद्धि निधि के साथ साथ हजारों सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनकी मदद से वह इतना शक्तिशाली बना, तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ढूंढना मुश्किल हो गया था। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं और इसका अपना ही रहस्य है। रावण के 10 सिर होने के पीछे 3 अलग अलग तथ्य मौजूद हैं। पहला तथ्य यह है कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सिर काटकर उन्हें समर्पित किया, लेकिन जैसे ही वे एक सिर काटता उसका दूसरा सिर निकल आता। इसी तरह एक एक करके रावण ने 10 सिर चढ़ा दिए। इस बात से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने रावण को अमृत वर्ष का वरदान दिया, जिसकी वजह से रावण की नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई। अगर कोई रावण का सिर कितनी भी बार काट दे तो एक नया सिर निकल आता। इसी तरह रावण का कोई भी अंग काटने पर वापस आ जाता था। दूसरा तथ्य यह था, रावण के पिता ऋषि विश्वा ने रावण के लिए मणियों की एक ऐसी माला बनाई थी जिसे पहनने पर एक ही सिर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहना करता था। और आखिरी और तीसरा तथ्य ये था, रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों में महारत हासिल की थी। किसी एक मस्तक के लिए इतना ज्ञान अकल्पनीय होता है, इसलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। रावण की असली कहानी। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ, जो असुरों के राजा मयासुर और हेमा अप्सरा की पुत्री थी। इसलिए मंदोदरी भी काफ़ी शक्तिशाली और अपार सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्री थी। दोस्तों, रावण के कुछ किस्से से उनके व्यक्तित्व के बारे में कई बातें पता चलती हैं। रावण एक कुशल राजा था और अक्सर अपनी सेना के लिए आगे चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीत लिए थे। उसे पराजित करने वाला संसार में कोई नहीं था। रावण के शासनकाल में लंका की प्रजा सबसे ज़्यादा खुश और समृद्धि थी। इसी वजह से वहाँ के लोग आज तक रावण को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। रावण अपने परिवार की बहुत परवाह करता था और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन जल के द्वारा उनके मुंह से इंद्रासन बुलवाया गया, जिसकी वजह से वह हमेशा सोता रहता था।
रावण ने अपने भाई के लिए कठोर तपस्या करके कुंभकर्ण की नींद की अवधि 6 माह करवाई थी। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण स्वयं नारायण से भिड़ गया था और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए वह एक ऐसे यज्ञ से उठ गया जिसका पूरा होने पर पूरी मानव सेना का अंत हो जाता। इन बातों से पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी कदर थी। दोस्तों, रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मानना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रावण ने खुद यमलोक पर आक्रमण करके यमराज को हराकर और नरक भोग रही आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद रावण ने सीधे नागलोक पर आक्रमण किया और नागराज से युद्ध किया, जो धरती लोक से काफ़ी उन्नति और विशाल था। नागराज रावण का वध तो नहीं कर पाए, पर लेकर रावण से दोस्ती कर ली। तब से नागवंश के लोग रावण के मित्र हैं। अब बात करते हैं रावण के सबसे बड़े रहस्य की। माना जाता है कि आज भी रावण का सब सुरक्षित है और कलयुग के अंत में वह पुनः अपने शरीर में प्रवेश करके वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिपिबद्ध करेगा, क्योंकि कलयुग में धरती का नाश हो चुका होगा। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने रामायण से जुड़ी सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश की और उन्हें भारी सफलता भी मिली। इसी खोज के दौरान इस टीम का सामना हुआ रावण की मम्मी से। जब राम ने रावण का वध किया, तब धरती में अधर्म का अंत हुआ और जीत की खुशी में लोगों ने रावण के शव पर ध्यान नहीं दिया। उनका शव काफ़ी समय तक रखा रहा, जिसे नागवंश के लोग अपने साथ ले गए। नागराज ने रावण को जीवित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को खास जड़ी बूटियों और शहद की मदद से सुरक्षित करके गुफा में छिपा दिया। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि वह सदियों से इस बात को जानते हैं कि रावण का शव किसी गुफा में सुरक्षित है। श्रीलंका के घने जंगलों में रागला इलाके में मौजूद है एक पहाड़, जिसकी गुफा में रावण के शव का होने का दावा किया जाता है। रिसर्च टीम ने बताया कि उन्होंने उस गुफा तक पहुंचने की ढेर सारी कोशिशें की, तब जाकर सफल हुए, क्योंकि वहां खतरनाक जानवर और जहरीले सांप मौजूद हैं जो उस गुफा की निगरानी करते हैं। टीम का यह तक कहना है कि जैसे ही वे उस गुफा के करीब पहुंचते थे, अचानक मौसम बदल जाता था और कई बार पेड़ पौधे अपनी जगह बदल लेते थे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि उस ताबूत को मंत्र द्वारा सुरक्षित किया गया है, जिसकी वजह से उस शव को बाहर निकलना संभव नहीं है। रिसर्च टीम गुफा तक पहुंची और उन्होंने वहां 18 फीट लंबा पत्थर का ताबूत भी देखा, जिसके ऊपर अजीब जड़ी बूटियों का लेप भी पाया गया। गुफा में ताबूत को इस प्रकार रखा गया कि वहां एक भी पत्थर के हिलने से पूरा ढांचा गिर सकता है। इसी वजह से उस ताबूत को बाहर निकालना संभव नहीं है। लेकिन यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है कि उस ताबूत में रावण का ही शव है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रावण का अंतिम संस्कार हुआ था और उसे विधि विधान से जलाया गया था। अब दोस्तों, ये रहस्य तो रहस्य बना हुआ है, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में अपनी राय दें और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि जब भी मैं वीडियो गिरूँ तो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए।